हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने जो है कि जो बिहार स्पेशल का जिसमें हमने जो सोर्स के रूप में घटना चक्र की कोर फैक्ट्स नाम से जो बुक आती है बिहार स्पेशल को लेके इसको कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने कुछ पिछले चैप्टर्स को देख लिया था। अब इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को देखने वाले हैं कि इसमें से क्या-क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल के सेक्शन पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आर्ट एंड कल्चर की जब बात करते हैं तो फर्स्ट वन इसमें जो देखते हैं हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या है कि द फेमस सून सन टेम्पल ऑफ द बिहार, जिसको क्या देव टेम्पल भी बोलते हैं, इज सिचुएटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो सन टेम्पल है बिहार का, कहाँ पे, हमारा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि समा चकवा चकेवा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ द मैथिली स्पीकिंग पीपुल इन बिहार। एक फेस्टिवल जिसका नाम क्या है, समा चकेवा, जो कि हमारा मैथिली स्पीकिंग जो पीपुल्स हैं उनका जो है कि एक फेमस फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज शोइंग द क्लोज बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द सिस्टर। मदर और सिस्टर के बीच में जो क्लोज बॉन्ड होता है, इसी थीम पे हमारा आधारित है क्या, सम चकेवा फेस्टिवल, जो कि हमारे मैथिली स्पीकिंग पीपुल से संबंधित है। एंड नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि बिहुला इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ द ईस्टर्न बिहार। जो हमारा ईस्टर्न बिहार है, ठीक है, वहाँ का जो एक फेमस फेस्टिवल इसका नाम क्या है, बिहुला है। फेमस इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इन दिस फेस्टिवल पीपुल प्रे टू द मनसा देवी फॉर द वेलफेयर ऑफ दर फैमिली। मतलब कि बिहुला एक फेस्टिवल है जो कि हमारा कहाँ प्रिवलेंट है, ईस्टर्न बिहार में प्रिवलेंट है। और साथ ही साथ में जो भागलपुर का एरिया है ना, भागलपुर का एरिया, यहाँ पर ये फेस्टिवल जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें जो कि देवी है जिनका नाम क्या है, मनसा देवी, इनकी जो है कि लोग तो अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए उनसे जो है क्या-क्या ब्लेसिंग्स लेते हैं। अब आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर में हमारे बिहार में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा कुम्हारार है, ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा पटना में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा मॉडर्न पिलर इंस्क्रिप्शन से देख लेते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। फिगर के माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में बताया था। साथ ही साथ में जो लौरिया अरेराज है ईस्ट चंपारण में सिचुएटेड है हमारा। और रामपुरवा कहाँ पे, हमारा वेस्ट चंपारण में है। और साथ ही साथ में क्या है, बसरा कहाँ पर, वैशाली में सिचुएटेड है। तो जो भी चीजें मैंने बताया ना, जो मोरियन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इन चीजों को फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारा लौरिया नंदनगढ़ है कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में जो लौरिया अरेराज है ईस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। और रामपुरवा कहाँ पे, हमारा वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। और साथ ही क्या है, बसरा जो है कि हमारा वैशाली में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द लायन फिगर इज एनग्रेव्ड ऑन द बसराह पिलर एंड ऑन द लौरिया नंदनगढ़ पिलर। द नटुआ बुल इज एनग्रेव्ड ऑन द रामपुरवा पिलर। साथ ही साथ में जो पिलर्स हैं उनके ऊपर किस कोई स्पेशल टाइप का कुछ एनिमल्स को जो है कि एनग्रेव किया गया है, इनको देख लेते हैं। तो जब लायन फिगर्स की बात करते हैं तो किसके ऊपर, ये जो बसराह पिलर है जो कि हमारा वैशाली में सिचुएटेड है, इसके ऊपर क्या हमारा लायन फिगर है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं जो लौरिया नंदनगढ़ पिलर है तो इसके ऊपर भी क्या हमारा लायन है। दैट मीन्स कि लायन फिगर कहाँ कहाँ पे, हमारा बसरा पिलर और साथ ही साथ में जो है कि लौरिया नंदनगढ़ पिलर है, इन दोनों के ऊपर जो एनिमल एनक्रेव किया गया है क्या, हमारा लायन है। साथ ही साथ में हम नटुआ बुल जो है कहाँ पे, हमारा जो का रामपुरवा पिलर है, ठीक है, वहां पे जो कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा रामपुरवा। रामपुरवा जो है कि वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। इसके ऊपर जो एनिमल है क्या, हमारा बल है, ठीक है, मतलब बल का जो है कि एक पोर्ट्रेट को वहां पे जो है कि बनाया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा स्क्लप्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्लप्चर्स में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि देयर इज अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ द फोल्क सॉन्ग स्टार्टेड बाय द भिखारी ठाकुर एंड आर्टिस्ट फ्रॉम द भोजपुरी, ठीक है। भिखारी ठाकुर क्या थे, हमारे एक तरीके के जो आर्टिस्ट थे, जो जिनका संबंध किससे था, हमारा फोल्क सॉन्ग से था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, तो ट्राइबल फोल्क सॉन्ग ऑफ बिहार को देख लेते हैं क्या क्या है हमारा इसमें। तो इसमें क्या है, कर्मा डांस हो गया एक तरीके का, क्या है हमारा ट्राइबल फोल्क सॉन्ग ऑफ बिहार है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि झिझिया डांस है, क्या इस तरीके का, ये जो कोसी जो रीजन है हमारा बिहार का, वहां पे किस तरीके का डांस परफॉर्म होता है, झिझिया डांस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कजरी सॉन्ग कहाँ पे होता है, सॉन्ग ऑफ द रेनी सीजन, मतलब कि जो बरसात के सीजन में लोग पब्लिक जो है कि बिहार के पीपल जो है कि सॉन्ग को गाते हैं, वो क्या हमारा कजरी सॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्या हमारा झूमर डांस को देख लेते हैं, क्या है, परफॉर्म बाय द रूरल ओमेन्स, ओमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है झूमर डांस को। और इट इज अ डांस विच इज परफॉर्म एट ऑल टाइम्स, मतलब किसी भी टाइम इस डांस को जो है कि झूमर डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा मगही झूमर डांस देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है, वेयर मेल एंड द फीमेल डांसर प्ले द रोल ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ।
मगही झूमर डांस की खास बात क्या है कि इसमें जो क्या होता है, मेल और फीमेल जो डांसर्स होते हैं उसमें जो है कि हस्बैंड और वाइफ का जो है कि रोल प्ले करते हैं। जाट जाटिन देख लेते हैं, ये भी हमारा बिहार का जो है कि एक फेमस फोल्क थी डांस है। एक यहाँ पे मिथिला और साथ ही साथ में जो कोसी रीजन है यहाँ पे हमारा क्या प्रिविलेंट है, फेमस है, जाट जाटिन का नाच जो है कि हमारा मिथिला और साथ ही साथ में कोसी रीजन में फेमस है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, इसमें जो गाना है थोड़ा मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसको लिख रखा है कि इसमें गाना क्या है, टिकवा जब जब मंगौली रे जटवा, टिकवा काहे न लवले रे। बहुत ही फेमस, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि ये हमारे बिहार का बहुत ही फेमस एक सॉन्ग है कि टिकवा जब जब मंगौली रे जटवा, टिकवा काहे न लवले रे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, झुमेरी देख लेते हैं क्या है, फोल्क डांस फ्रॉम द मिथिलांचल रीजन। मिथिलांचल जो रीजन है यहाँ का जो फेमस जो है फोल्क डांस क्या हमारा झुमरी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सोहर खिलौना। ये हमारा ऑलरेडी पता होगा कि जो शादी वगैरह वेडिंग्स वगैरह होते हैं इसमें गाया जाता है इसको। फिर चैतिया जो है कि एक तरीके का ये भी फोल्क डांस है। नचनी भी फोल्क डांस है, नटुआ भी फोल्क डांस है। इसके बाद से क्या है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द मिथिला पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को हम लोग मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। फिर मंजूसा आर्ट भी हमारा बिहार का ही एक आर्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या, आल्सो कॉल्ड द स्कोरल पेंटिंग। जो मंजूसा आर्ट है हमारा क्या एक तरीके का स्कोरल पेंटिंग है। और कहाँ पे ये मंजूसा आर्ट इज ए फोल्क आर्ट ऑफ द भागलपुर बिहार। जो भागलपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ पे क्या हमारा मंजूसा जो है कि ये आर्ट फेमस है, जो एक तरीके का क्या है स्कोरल पेंटिंग है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो पेंटिंग हमारा बिहार का क्या है, पटना कालम हो गया, टिकुली आर्ट हो गया। इससे सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट है ना, हमारे जो मेंस में पेपर है हमारा आर्ट एंड कल्चर का, इसमें सभी के सभी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। ये भी हमारा बिहार का एक तरीके क्या है, टेक्सटाइल पे आधारित हमारा एक तरीके का आर्ट है जिसको क्या बोलते हैं, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। अब नेक्स्ट वन जो है कि हमने आर्ट एंड कल्चर में देख लिया जो भी छोटी छोटी चीजें जो हमारे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हम ना अपने चैनल पे एडुटेरिया का जो तथ्य सारे उसको हिंदी में भी करवाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसमें मिसलेनियस को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि रत्नागिरी माउंटेन कहाँ पे हमारा, राजगीर में सिचुएटेड है रत्नागिरी माउंटेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रत्नागिरी माउंटेन है ये हमारे कहाँ पे बिहार में सिचुएटेड है। और साथ ही साथ में क्या है, द पटना हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश ऑन द 9 फरवरी 1916। मतलब कि 9 फरवरी 1916 को जो है कि पटना हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट है कि बाबू महेश्वर प्रसाद वाज द एडिटर ऑफ द बिहार लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी। बिहार का जो एक न्यूज़पेपर है इसका नाम क्या है, बिहारी है। इसके जो कि एडिटर कौन थे, ये थे हमारे बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, फिर से मैं इसको इसको रिपीट करता हूँ कि बाबू महेश्वर प्रसाद जो है कि बिहार की एक फेमस जो है कि न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था, बिहारी के क्या थी, एडिटर थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, उर्दू न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है, नूर अल अनवर, विच वाज पब्लिश इन द 8053 एडी। इट वाज पब्लिश बाय द सैयद मोहम्मद हासिल इन आरा। मतलब कि जो सैयद मोहम्मद हासिल जो कि आरा से संबंधित थे, इन्होंने 8053 एडी में एक उर्दू न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, नूर अल अनवार। ठीक है, नूर अल अनवार को सैयद मोहम्मद हासिल ने आरा से 1853 ईस्वी में इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द देन कमिश्नर ऑफ द पटना विलियम टेलर बॉट एन उर्दू वीकली अखबार बिहार। उस समय जो पटना के हमारे क्या थे, कमिश्नर थे जिनका नाम क्या था, विलियम टेलर। इन्होंने क्या एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, अखबार ए बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अखबार ए बिहार जो न्यूज़पेपर है जो कि एक तरीके का उर्दू वीकली भी न्यूज़पेपर था, इसको किसने पब्लिश किया था, इसको पब्लिश किया गया था विलियम टेलर के द्वारा। साथ ही साथ में ब्रिटिश थे, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी हैड बॉट आउट अनदर पेपर जिसका नाम क्या था, अकबर अख्यार। अखबार अख्यार, ठीक है, अखबार अख्यार जो है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला पेपर था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, महेश नारायण जो कि बिहार टाइम्स के जो क्या थे हमारे, इन्होंने बिहार टाइम्स नाम का एक पेपर जो है कि पब्लिश किया था। इसमें क्या ही डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ द बिहार थ्रू हिज न्यूज़पेपर। सॉरी, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। महेश नारायण डाइड इन 1907 AD। ही यूज्ड टू ब्रिंग आउट ए मैगजीन कॉल्ड बिहार टाइम्स। ही डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ बिहार थ्रू दिस न्यूज़पेपर। मतलब कि महेश नारायण ने ही जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर के माध्यम से बिहार को सेपरेट करने की जो डिमांड था बंगाल से, ये उठाया था।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। बिहार स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर रोड मैप। एग्रीकल्चर रोड मैप को पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाला कौन स्टेट है? हमारा बिहार स्टेट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। भावना कंठ वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट फीमेल पायलट बिलोंग टू द दरभंगा बिहार। जो भावना कंठ थी हमारी फर्स्ट इंडिया की जो कि पहली फीमेल पायलट थी, ये हमारे बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। तो धनराई विलेज ऑफ द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ बिहार। जो धनरैया विलेज है हमारा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह क्या है, बिहार का पहला जो है कि सोलर विलेज है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। द फिल्म सिटी ऑफ बिहार स्टेट इज प्रपोज्ड इन द वाल्मीकि नगर एंड राजगीर। मतलब कि वाल्मीकि नगर और साथ ही साथ में राजगीर में जो है कि बिहार के फिल्म सिटी को एस्टेब्लिश करने का को प्रपोज किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार इज द स्टेट बर्ड इंडियन डॉलर। द स्टेट फिश इज मांगुर, इसका स्टेट फिश है। साथ ही साथ में क्या है, द स्टेट सॉन्ग इज मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत बंधन बिहार। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ट्रेवलर टू विजिट बिहार क्या थे हमारे? रॉल्फ फिच थे, जो कि पहले ट्रेवलर थे जिन्होंने बिहार को विजिट किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थे हमारे? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, जो है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले चेयरमैन थे। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फर्स्ट चेयरमैन थे कौन थे हमारे? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। ठीक है, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले चेयरमैन थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट क्या थे? सर एडवर्ड मेनार्ड देश चैम्पस चेमियर। ठीक है, ये थोड़ा नाम टफ है, इसको देखिएगा। क्या हमारा बस आपको याद रखना है कि सर एडवर्ड मैनार्ड जो थे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करते हैं तो क्या हमारा? सर क्लिफोर्ड मोहन अग्रवाल, जो है कि पहले हमारे चीफ जस्टिस थे इंडिपेंडेंस के बाद से पटना हाई कोर्ट के। यहाँ से हमको दो चीजें पता चली। फर्स्ट वन क्या है कि हमारे जब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं तो क्या थे हमारे? सर एडवर्ड थे, पैनार्ड थे। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो पहले चीफ जस्टिस क्या थे हमारे? सर क्लिफोर्ड मोहन अग्रवाल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट कौन थे हमारे? रेखा मनहराल दोषी थे, जो कि पहली हमारी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थी, जिनको 2010 में अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है? रेखा मनहर मनहर लाल दोषी थी। नेक्स्ट वन क्या हमारा? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम बिहार कौन थे हमारे? बलराम भगत, जो है कि पहले स्पीकर थे हमारे लोकसभा के जो बिहार से संबंधित थे। साथ ही में कौन से? और फिफ्थ लोकसभा में इनको स्पीकर बनाया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम बिहार कौन थे हमारे? मीरा कुमारी, जिसको 2009 में इनको स्पीकर बनाया गया था। नेक्स्ट वन क्या है? द फर्स्ट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम बिहार क्या हमारा? जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो है कि पहले व्यक्ति थे बिहार से जिनको जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। पर्सन टू बिकम द चीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम बिहार क्या थे हमारे? बाबू जगजीवन राम, जो है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, बिहार से। नेक्स्ट वन देखते हैं द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द अशोक चक्र फ्रॉम द बिहार क्या थे हमारे? रणधीर प्रसाद वर्मा, जो है कि जिनको मरणोपरांत जो है कि अशोक चक्र से पहली बार बिहार में जो है कि बिहार से फर्स्ट पर्सन थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। बाउंड्री स्टेट एंड कंट्री ऑफ द बिहार कौन कौन से हैं? तो जब हम बात करते हैं नेपाल से, तो नेपाल से टोटल कितने हमारे? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जिनका बॉर्डर शेयर होता है। फर्स्ट वन देखिए क्या है हमारा? वेस्ट चंपारण। सेकेंड वन क्या है हमारा? ईस्ट चंपारण हो गया। इसके बाद से क्या हो गया? सीतामढ़ी हो गया। इसके बाद से क्या हो गया हमारा? मधुबनी हो गया। इसके बाद से क्या हो गया हमारा? सुपौल हो गया, अररिया हो गया। उसके बाद से किशनगंज। ये जो भी हमारे ये स्टेट्स हैं ना, दिख रहे हैं ये स्टेट्स ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सभी के सभी हमारे नेपाल के साथ क्या हमारे बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो गया? किशनगंज हो गया। साथ ही साथ में उसके बाद से क्या हो गया हमारा? फर्स्ट वन पे हमारा जो है कि किशनगंज हो गया, ठीक है, किशनगंज हो गया। इसके बाद से क्या हमारा? पूर्णिया हो गया। इसके बाद से कटिहार। इट मीन्स कि ये वाले जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट से 3, ये सभी के सभी कितने हमारे वेस्ट बंगाल के साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा? किशनगंज है। सेकेंड वन क्या है? पूर्णिया। उसके बाद से क्या है? कटिहार है। यहाँ से एक चीज आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारा किशनगंज है ना, देखिए यहाँ पे किशनगंज,
ये जो है कि नेपाल और साथ ही साथ में बंगाल दोनों जगहों से क्या हमारा कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें। नेक्स्ट वन है हमारा झारखंड से कौन-कौन से हमारे टोटल जो है कि 8 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट वन पे क्या हमारा रोहतास है, सेकंड वन पे हमारा औरंगाबाद है, फिर क्या है गया है, नवादा है, इसके बाद से क्या हमारा जमुई हो गया, फिर बांका हो गया, उसके बाद से क्या है भागलपुर हो गया और साथ ही साथ में कटिहार। तो देख रहे हैं ना, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सभी के सभी हमारे झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और उनकी संख्या कितनी है, इनकी टोटल संख्या 8 है, बंगाल से 3 है और साथ ही साथ में जब हम नेपाल से बात करते हैं तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है हमारे जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है उत्तर प्रदेश से, ये हमारा वेस्ट चंपारण हो गया। सेकेंड वन हमारा गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर। उसके बाद से क्या हमारा भोजपुर के बाद से बक्सर हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, बक्सर के बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है कैमूर, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है, टोटल कितने हैं हमारे, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी हमारे जो है कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनकी संख्या कितनी 8 है। दैट मीन्स कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के साथ भी 8 हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं और साथ ही साथ में झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों को दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि बिहार फर्स्ट महाकवि कौन थे, ग्रेट पोएट कौन थे, विद्यापति को ये दर्जा प्राप्त है। द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द बिहार टू रिसीव द जनपीत अवार्ड कौन थे, हमारे रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनको उर्वशी के लिए जनपीत अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये बिहार से फर्स्ट पर्सन थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। फाउंडर ऑफ द सुलभ इंटरनेशनल कौन थे, हमारे बिंदुश्री पाठक, बहुत ही हाल ही में न्यूज में भी था ये, इनका डेथ हो गया था हाल ही में। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कहते फाउंडर बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया लार्जेस्ट कैटल फेयर क्या सोनपुर मेला को बोलते हैं, जहाँ पे गंगा और साथ ही साथ में गंडक का जो कन्फ्लुएंस है मिलन होता है, वहां पे सोनपुर मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी क्या हमारा बरौनी का रिफाइनरी है। बिहार फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे, सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जो है कि बिहार का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे, इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम पटना में जो है कि इसको स्टेब्लिश किया गया है। बिहार फर्स्ट स्टेडियम कहाँ पे, मोइनुल हक स्टेडियम पटना जो है कि बिहार का फर्स्ट स्टेडियम है। इसको ऑलरेडी पता होगा कि जो कि बिहार गवर्नमेंट ने उसको बीसीसीआई को लीज पे दे दिया है कि उसके जीर्णोद्धार के लिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली कौन था हमारा, द बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 में पब्लिश हुआ था। ये बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था जो कि वीकली रिलीज होता था, ये था हमारा बिहार हेराल्ड, जिसको 1875 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो डेली पब्लिश होता था कौन था, द सर्च लाइट, जो कि बाई वीकली 1980 तक पब्लिश होता था। फिर उसके बाद से क्या था 1930 के बाद से जो है कि ये जो है कि डेली पब्लिश होने लगा। तो हम इस तरीके से देख लें कि वीकली की बात करते हैं तो बिहार हेराल्ड है, और जब हम डेली की बात करते हैं तो क्या हमारा सर्च लाइट है, द सर्च लाइट। बिहार फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर बात करते हैं वीकली कौन है हमारा, बिहार बंधु 1874 में। और साथ ही साथ में हम बिहार फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो डेली पब्लिश होता क्या था हमारा, सर सर्व हितैषी, ठीक है। सर्व हितैषी जो है कि हमारा फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था जो बिहार से डेली पब्लिश होता था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार फर्स्ट हिंदी मूवी क्या था, कल हमारा है। बिहार के फर्स्ट भोजपुरी फिल्म का क्या था हमारा, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी वो। नेक्स्ट वन क्या हमारा, बिहार फर्स्ट मैथिली फिल्म क्या था हमारा, कन्यादान। कन्यादान जो है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार को देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिहार उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इसमें देखते हैं क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार देख लेते हैं क्या हमारा, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ पे, भागलपुर में सिचुएटेड है। साथ ही में क्या, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में सिचुएटेड है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ पे, भागलपुर में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कहाँ पे, पटना में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे हमारा, पूछा समस्तीपुर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड है। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, दरभंगा में है। इसके बाद से क्या है, टीबी डिमोन्स्ट्रेशन एंड द ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे हमारा, पटना एंड दरभंगा में सिचुएटेड है हमारा टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड द ट्रेनिंग सेंटर। तो कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं बिहार से।
तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे हमारा सबौर भागलपुर में सिचुएटेड है। तिरहुत एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पे हमारा मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे हमारा पूसा समस्तीपुर में सिचुएटेड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ में बिहार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। कुछ फाइन आर्ट्स को देख लेते हैं, क्या है हमारा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर में ऑलरेडी होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड, इसमें फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड द एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे समस्तीपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या हमारा बिहार वेटनरी कॉलेज कहाँ पे हमारा पटना में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे हम ना मैपिंग के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जब हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो क्या हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, साथ ही साथ में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो है कि दोनों इंस्टीट्यूशन हमारा कहाँ पे भागलपुर में सिचुएटेड, सॉरी मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है। फिर से मैं बताता हूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची साथ ही साथ में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो है कि मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं दरभंगा की, तो क्या क्या दरभंगा में सिचुएटेड है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, साथ ही साथ में क्या है महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम, साथ ही साथ में क्या है हमारा चंद्र हरि म्यूजियम, सभी तीनों के तीनों कहाँ पे हमारे दरभंगा में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे समस्तीपुर में क्या क्या सिचुएटेड है। तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूजा जो कि समस्तीपुर में है, और साथ ही साथ में क्या फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कि हमारा समस्तीपुर में सिचुएटेड है। भागलपुर में देख लेते हैं क्या क्या हमारा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, साथ ही साथ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और साथ ही साथ में क्या हमारा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब पटना में देख लेते हैं क्या क्या सिचुएटेड है हमारा फेमस चीजें, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, नालंदा मेडिकल कॉलेज, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर माखाना एंड द रीजनल डिसेबल कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर। साथ ही साथ में क्या हमारा एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल साइंस, अरबिक एंड द पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधी म्यूजियम, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, और साथ ही साथ में क्या हमारा आर्यभट्ट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, सभी के सभी पटना में सिचुएटेड है। अब कुछ वैशाली में देख लेते हैं क्या क्या सिचुएटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेस्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर जो है कि वैशाली में सिचुएटेड है हमारा। अब कुछ हम बिहार के कुछ लीडिंग लिटरेचर्स को देख लेते हैं, लिटरेचर को, क्या हमारा रामधारी सिंह दिनकर, इनका संबंध कहाँ से है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना बस उन्हीं चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, बाकी को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या हमारा रामधारी सिंह दिनकर का संबंध कहाँ से है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। साथ ही साथ में क्या है ज्योतिश्वर कवि कवि शेखराचार्य जो है कि ये कंपोस्ट बाय वर्णनाटकार विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ मैथिली, क्या हमारा जो है कि पहली बुक ऑफ मैथिली क्या थी हमारी ज्योतिश्वरम कवि शेखराचार्य, जो कि वर्ण रत्नाकर के द्वारा जो है कि 1324 एडी में लिखा गया था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, महाकवि विद्यापति इज वन ऑफ द फर्स्ट पोएट ऑफ द मैथिली लैंग्वेज। जो महाकवि विद्यापति है इनका संबंध किससे है, मैथिली लैंग्वेज से, और उनको जो है कि महाकवि का दर्जा प्राप्त है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा सदल मिश्रा, ठीक है, सदल मिश्रा वाज द ओनली टीचर ऑफ बिहार हु वाज सेलेक्टेड फॉर मेकिंग बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस इन द फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्रा जो है कि इकलौते टीचर थे जिनको जो है कि नेटिव लैंग्वेजेस में बुक को बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, गुरु प्रसाद सेन पब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, द बिहार हेराल्ड। तो पहला हमारा बिहार का इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या था, द बिहार हेराल्ड। इसको जो किसने पब्लिश किया था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा पब्लिश किया गया था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या था, डेली न्यूज़पेपर द सर्च लाइट, जो क्या थी सर्च लाइट, क्या थी हमारा डेली न्यूज़पेपर था। साथ ही इसमें क्या था, बिहार फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर क्या था हमारा, पब्लिश्ड फ्रॉम द आरा, क्या था नूरुल अनवार, जिसको ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता दिया है। द इंडियन नेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1931 बाय द महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ द दरभंगा। द इंडियन नेशन को किसने फाइंड आउट किया था, एस्टेब्लिश किया था, महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा 1931 में जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ द बिहार वाज द बिहारी बंधु which was first published in 8072 AD. A weekly paper called the Bihar Bandhu was brought out from the Bihar Sharif with the help of the Pandit Keshav Ram Bhatt and the Pandit Madan Mohan Bhatt। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ यहाँ लिटरेचर देख लेते हैं, साथ ही साथ में फेमस वर्क देख लेते हैं। तो अश्वघोष का जो फेमस क्या हमारा बुद्ध चरित लिखा है इन्होंने। बाण भट्ट ने क्या लिखा है, कादम्बरी हर्षचरित, और क्या है चंद्री
चांदी सस्ताक। विद्यापति ने क्या लिखा है? पदावली। कृतिलता और साथ ही साथ में क्या है? कृतिपट का। नागार्जुन ने क्या लिखा है? हमारा बटेश्वर नाथ और साथ ही साथ में बटेश्वर नाथ, साथ ही साथ में पारो जो है कि नागार्जुन ने लिखा है। ये कुछ फेमस कृतियां हैं हमारे फेमस लिटरेचर्स के। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देख लेते हैं जो बिहार से संबंधित है। एंशियंट इंडिया में देख लेते हैं क्या क्या है। याज्ञवल्क्य क्या थे? हमारे चीफ फिलोसफर ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग जनक। जो राजा जनक थे इनके जो है कि दरबार में चीफ फिलोसफर थे, इनका नाम क्या था? याज्ञवल्क्य। इनका संबंध ऑलरेडी हमारे एंशियंट बिहार से है। नेक्स्ट वन क्या हमारा? बृहद्रथ को देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी, द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ द बिहार। नेक्स्ट वन क्या हमारा? जीविका को देख लेते हैं क्या? जीविका वाज द फिजिशियन ऑफ द हरनक्या डायनेस्टी इन बिहार मगध। जो मगध की डायनेस्टी थी, हरनक्या डायनेस्टी, इसके जो फिजिशियन थे हमारे कौन थे? जीविका थे, जो एंशियंट बिहार से संबंधित थे। आर्यभट्ट को देख लेते हैं क्या है? इनका जन्म हुआ था 476 एडी में, और क्या हमारे कुसुमपुर जो कि मॉडर्न पटना है, यहाँ इनका जन्म हुआ था आर्यभट्ट का। अब नेक्स्ट वन तो मिडिवल बिहार से देख लेते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी को हमारे। तो क्या है? द फेमस सेंट ऑफ बिहार सैफुद्दीन मन्नेरी बिलोंग टू द फिरदौसी सेक्ट ऑफ सूफीज। ही वाज बोर्न इन द मन्नेर। मन्नेर में इनका जन्म हुआ था किनका? सरफुद्दीन मन्नेरी का, जो कि हमारे फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे, सूफीज्म के। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या? मोहम्मद शाह नुहानी। ये क्या थे? हमारे अफगान फेडुटेरी इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लोधी रूलर्स। फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट इन बिहार आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो मोहम्मद शाह नुहानी है, ये हमारे क्या थे? अफगान के फेडुटेरीज थे, जो दिल्ली पे जो है कि लोधी वंश का शासक था। और साथ ही साथ में इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट इन बिहार में स्टेब्लिश किया था। किसके बाद से? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा शेरशाह। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बिहार का है। इनका इनका टाइमिंग क्या था हमारा? 5040 एडी से क्या हमारा 5045 एडी तक था, और क्या थे? हमारे पूरे इंडिया के शासक थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है? दाऊद खान को देख लेते हैं। लास्ट रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट अफगान किंगडम ऑफ बिहार एंड बंगाल। तो दाऊद खान थे हमारे क्या थे? हमारे लास्ट रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट अफगान किंगडम ऑफ बिहार एंड बंगाल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? द मार्टियर्स ऑफ द बिहार ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स। कुछ ऐसे फेमस पर्सन थे जिनका जो है कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे डेथ हो गया था। उन नामों को देख लेते हैं, क्योंकि एक सभी के सभी नाम क्या है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन क्या है हमारा? अब्बास अली को देख लेते हैं क्या? ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश अलोंग विद द कुंवर सिंह इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857। दैट मीन्स कि अब्बास अली का संबंध किससे था? हमारा 1857 के रिवोल्ट से था। अब्दुल बारी को देख लेते हैं हमारे इनके बारे में। एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब अब्दुल बारी का संबंध किससे था? हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, अंडर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द एन सिन्हा। नेक्स्ट वन क्या? इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बिहार इन द ईयर 1937। तो 1937 में जो बिहार में प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इसमें इनको जो है कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे, ठीक है, अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है? अब्दुल बारी। ठीक है, अब्दुल बारी को जो है कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे 1937 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्थान दिया गया था। इनके बारे में कुछ और चीजों को देख लेते क्या है। द वाइस चेयरमैन इन द बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक हमारी कमेटी बनी थी, इस कमेटी का नाम क्या था? बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी। इसके जो है कि वाइस चेयरमैन के तौर पे इनको जो है कि अब्दुल बारी को अपॉइंट किया गया था, और साथ ही साथ में इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। एजिटेटेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स इन द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, हमारे जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, उनमें जो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उस समय, इसके अगेंस्ट जो है कि उन्होंने क्या गैदरिंग करके एजिटेशन मतलब कि प्रोटेस्ट किया था। थोड़ा और इनके बारे में देखते हैं क्या। इन द ईयर 1946 ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इनको जो है कि 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या हमारा प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट नाम क्या है। अब्दुल शकूर को देख लेते हैं क्या हमारा। इनका संबंध किससे है? एक्टिव इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब्दुल शकूर जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट नाम क्या हमारा? अदया प्रसाद सिंह को देख लेते हैं। इनका भी संबंध क्या हमारा? क्विट इंडिया मूवमेंट से। और इनका क्या हुआ था? ही वाज किल्ड बाय द पुलिस। इनको जो है कि पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। क्या? अदया प्रसाद सिंह, जिनका संबंध किससे? हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है। अब क्या हमारा? अहदू खान को देख लेते हैं क्या। अरेस्टेड एंड वाज हैंग ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अहदू खान का संबंध किससे था? हमारा 1857 के रिवोल्ट से था।
क्या होता है ना, पेपर में इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि समथिंग कोई हमारा फ्रीडम फाइटर है, इसका जो है कि किससे रिलेशन है। 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, 1857 का रिवोल्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रीडम फाइटर जो है कि किस समय एक्टिव थे और उनका किस जो है कि रिवोल्ट से संबंध है। तो अहदूद खान का संबंध किससे है, हमारा अहदू खान का संबंध रिवोल्ट ऑफ 1857 से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, हमारा अहमदुल्ला का संबंध किससे है, हमारा अहमदुल्ला जो है कि संबंध अहमदुल्ला वहाबी, ठीक है, वहाबी मूवमेंट से इनका संबंध है। अकली देवी को देख लेते हैं, क्या हमारा डाइड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अकली देवी का संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से इनका संबंध है। अकलू शाह को देख लेते हैं, क्या हमारा डेथ इन द पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग द सीज ऑफ द मधुबनी पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। दैट मीन्स कि अकलू शाह का संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है। अमर सिंह को देख लेते हैं, ऑलरेडी पता होगा कि अमर सिंह जो है कि हमारे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे क्या थे, एक्टिव थे। साथ ही साथ क्या हमारे एक कुंवर सिंह के ब्रदर भी थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, असरफी मंडल, ठीक है, असरफी मंडल को देख लेते हैं, क्या हमारा वाज द एक्टिव ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 गेदर इन द फ्रंट ऑफ द तारापुर पुलिस स्टेशन विथ ए क्राउड ऑफ अबाउट 400 4000 फॉर द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग द झंडा सत्याग्रह डे ऑन फरवरी 15 1932। मतलब कि हमारा असरफी जो मंडल है इनका संबंध किससे, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है, जो कि क्या किए थे इन्होंने, तारापुर पुलिस स्टेशन के सामने 4000 पब्लिक के साथ इन्होंने झंडा सत्याग्रह डे को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। साथ ही में एक और नाम है असरफी मंडल नाम से, जो हमारे बिहार की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों नाम क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, दोनों के दोनों नाम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। असरफी मंडल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनका संबंध हमारे क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है। और इन्होंने क्या किया था, झंडा सत्याग्रह डे को तारापुर पुलिस स्टेशन के सामने सेलिब्रेट किया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या, बाबू महतो को देख लेते हैं, क्या ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 he participated in the raid on the Sonvarsa police outpost by joining a militant group called the Sri Ram Dal, where he died on the 28 August 1942 in the police firing। मतलब कि हमको इसमें क्या जानना है, कि हमको ये जानना है कि जो बाबू महतो है इनका संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से, अगेन जो है कि बाबू महतो का संबंध है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा विष्णुदेव राय, विष्णुदेव राय को क्या संबंध किससे, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो है कि इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, फ्रीडम फाइटर बिहार से देवी ओझा को देख लेते हैं, क्या है इनका संबंध किससे, रिवोल्ट ऑफ 1857 इनका संबंध है। और क्या हमारे ये जो कुंवर सिंह के जो कि क्लोज एलाई थे। इसके बारे में और देख लेते हैं, क्या ही वाज मेड द वॉचमैन ऑफ द 400 विलेजेस इन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन द शाहबाद बाय द कुंवर सिंह। जब शाहबाद में जो है कि कुंवर सिंह ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया अपना, तो वहां पे जो है कि ऐसे वॉचमैन के रूप में किसको, देवी ओझा को अपॉइंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो देवी ओझा थे, ठीक है, इनका संबंध किससे है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से है। और साथ ही साथ में कुंवर सिंह के जी क्लोज एलाई थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा गंगा प्रसाद राय को देख लेते हैं, क्या ही वाज इंजर्ड एंड डाइड इन द हॉस्पिटल ऑन दिसंबर 2 1930 ड्यूरिंग द पुलिस फायरिंग ऑन द फ्यूरियस मॉब इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग चौकीदारी टैक्स इन द बरयूलिया विलेज, ठीक है। इनका संबंध डेट मीन्स किससे, हमारा गंगा प्रसाद राय का संबंध किससे, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हमारा संबंध है, किसका, गंगा प्रसाद राय का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, भिखारी महतो को देख लेते हैं, क्या है, ही बिलोंग टू द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इनका संबंध किससे है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से था। साथ ही साथ में इन्होंने क्या 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें क्या, ही डाइड इन ए पुलिस फायरिंग व्हाइल होस्टिंग द कांग्रेस फ्लैग ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। भिखारी महतो का संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है। और साथ ही साथ में क्या, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। बीकन शाह देख लेते हैं, जिनको मेहता भी बोलते हैं, क्या, अरेस्टेड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द साल्ट सत्याग्रह विद गांधी जी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नाम क्या है, बैकुंठ शुक्ला को देख लेते हैं, क्या, पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह में क्या, बैकुंठ शुक्ला ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ में इनके बारे में देख लेते हैं, क्या, ही अलोंग विद द चंद्रमा सिंह मर्डर द गवर्नमेंट विटनेस ऑफ द सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस फणींद्रनाथ घोष। जो फणींद्रनाथ घोष जो कि हमारे एज ए गवर्नमेंट विटनेस बन गए थे लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के लिए, इनको जो है कि इसके चंद्रमा सिंह और साथ ही साथ में बैकुंठ शुक्ला ने मिलकर इनका मर्डर कर दिया था। कहाँ पे, बेतिया में मर्डर हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा बंदे अली के बारे में, क्या है, इनका संबंध अगेन किससे, हमारा 1857 के रिवोल्ट से है। ही फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ कुंवर सिंह, बंदे अली। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, बच्चन बरिहार अलियास शिवन नंदन पत्रा।
इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। ही डाइड ऑन द August 12, 1942 इन द पुलिस फायरिंग ड्यू टू स्टोन प्लेटिंग डन बाय देम ऑन अ फ्रेट ट्रेन इन द समस्तीपुर। ठीक है, इनका भी संबंध हमारा जो है कि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसी से है हमारा बच्चन बरियार अलियास शिवनंदन पत्रा का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। बद्री मंडल को देख लेते हैं क्या है हमारा। ए क्राउड ऑफ 400 गेदर्ड एट द तारापुर पुलिस स्टेशन टू सेलिब्रेट द, ठीक है, हमने ऊपर इस चीज को ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट वन क्या हमारा। माजी मुबारक अली को देख लेते हैं क्या है। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनियंट लीडर्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट से किसका संबंध है। हाजी मुबारक अली का संबंध वहाबी मूवमेंट से है। हरिकांत झा को देख लेते हैं क्या है इनका। 1942 ही डाइड इन द पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग द रोबरी ऑफ द सुपौल ट्रेजरी इन सहरसा। जो सुपौल ट्रेजरी जो सहरसा में सिचुएटेड था उसमें जो है कि रोबरी हुआ था। इस रोबरी में जो है कि हरिकांत झा का पुलिस के फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। हीरा शाह ने क्या है पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। फुलेना प्रसाद देख लेते हैं इनका नाम क्या है। गोपीनाथ श्रीवास्तव भी इनका नाम है। इन्वॉल्व इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। फुलेना प्रसाद कहाँ पे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। राम बाबू अलियास भगत, ये क्या थे हमारे मेंबर, सॉरी, राम बाबू अलियास भगत को देख लेते हैं क्या है। मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हमारा राम बाबू अलियास भगत जो है कि हमारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के मेंबर थे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि राम बाबू अलियास भगत जो है कि बिहार से थे। इनका संबंध किससे था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से इनका संबंध था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। जय मंगल पांडे को देख लेते हैं क्या है। मेन रिबल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857। मतलब कि इनका संबंध किससे है। सीधा सा संबंध इनका 1857 के रिवोल्ट से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। जय मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड अलोंग विद अनदर रिबल नादिर अली खान। नादिर अली खान के साथ साथ जो है कि जय मंगल पांडे को जो है कि फांसी पे लटका दिया गया था। कबीर कैलाश सिंह को देख लेते हैं क्या। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से इनका अगेंस्ट रिलेशन है। कुंवर सिंह ऑलरेडी सबको पता होगा। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। इनके फादर का नाम क्या था। फादर्स नेम साहिबजादा सिंह इनका फादर का नाम था। इस फादर रूल द प्रिंसली स्टेट ऑफ जगदीशपुर। नेक्स्ट वन क्या है। कुंवर सिंह डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर ऑफ द शाहबाद एंड आल्सो एस्टेब्लिश द टू पुलिस स्टेशंस इन आरा अंडर द मजिस्ट्रेट नेम शेख गुलाम याहया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कुंवर सिंह ने शाहबाद को में अपना जो है कि शासन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें मैं बता रहा था कि इसमें जो हमारे जब कुंवर सिंह ने 1857 के रिवोल्ट में शाहबाद पर अपना शासन डिक्लेयर कर दिया था, वहां पे दो पुलिस स्टेशन को एस्टेब्लिश किया आरा में। और वहां पे जो मजिस्ट्रेट के तौर पे किसको अपॉइंट किया था। शेख गुलाम याया को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेख गुलाम याया को जो कि वहां पे अपॉइंट किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। लंबोदार मुखर्जी को देख लेते हैं क्या है। ही वॉज रिलेटेड टू द सफा होर मूवमेंट। सफा होर जो मूवमेंट बिहार में हुआ था, इससे कौन रिलेटेड थे हमारे। लंबोदार मुखर्जी जो है कि सफा होर मूवमेंट से रिलेटेड थे। इसमें क्या है कि ड्यू टू हिम बीइंग मेंबर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। साथ ही साथ में क्या हमारे जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उसके भी मेंबर थे। इसमें सभी नामों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कुछ ऑप्शन में कुछ नाम आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि चार ही ऑप्शन होता है आपके पेपर में। कुछ ऑप्शंस को आप जो है कि इस नॉलेज के बेसिस पे उसमें से जो है कि एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन का जो है कि रोल बहुत ज्यादा होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि सबको सब चीजें पता नहीं होती हैं। तो जितने आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, उतना बेटर होता है आपके एग्जाम में करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ में क्या है। लंबोदर मुखर्जी का संबंध किससे है हमारा। क्विट इंडिया मूवमेंट से भी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। नारायण पांडे क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 से इनका संबंध है नारायण पांडे का। नेक्स्ट वन क्या हमारा। पीर अली खान वाज ए बुक सेलर। क्या थे हमारे एक तरीके के बुक सेलर थे पीर अली खान। इनका संबंध किससे हमारा 1857 के रिवोल्ट से है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके पेपर में। कई सारे ऑप्शंस में पीर अली खान का जो ऑप्शन है ऑलरेडी देखा जा चुका है। तो पीर अली खान क्या थे हमारे एक तरीके के बुक सेलर थे, जो कि हमारे 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके बारे में देख लेते क्या। डॉक्टर लेयल was killed during the encounter with the rebels। पीर अली खान was among those rebels। मतलब कि जो डॉक्टर लायल थे इनको जो है कि मार दिया गया था 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे ही। इसमें से एक नाम क्या था हमारा। पीर अली खान का भी था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनको मारने के लिए।
हम नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हमारा क्या है, राम बिंद क्या है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 ही डाइड इन पुलिस फायरिंग इन द मल्लापुर विलेज नियर द मोकमा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज सरकार। मतलब कि राम बिंद का भी संबंध किससे है, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है, और इनका डेथ हो गया था, ठीक है, जब जो है कि मलापुर विलेज में जो है कि ये स्वराज सरकार का फॉर्मेशन कर रहे थे कुछ लोग मिलके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, राम भुजवन ठाकुर। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है, एक्टिव एक्टिविस्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इनका भी किससे, हमारा राम भुजवन ठाकुर का भी संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है। साथ ही साथ में क्या है, कन्विक्टेड ऑफ किलिंग सीतामढ़ी एसडीओ। सीतामढ़ी के जो एसडीओ थे, इनके किलिंग के लिए क्या हमारे कन्विक्ट थे, हमारे राम भुजवन ठाकुर। रामदेनी सिंह को देख लेते हैं क्या, हमारा प्रोमिनिएंट मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जो एचएसआरए था हमारा, उसके जो है कि एक मेंबर थे हमारे, जो बिहार से थे, क्या था इनका नाम था, रामदेनी सिंह। जो भी नाम बता रहा हूँ एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन क्या, हमारा रामफाल मंडल को देख लेते हैं क्या, हमारा एक्टिविस्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो रामफाल मंडल थे, अगेन जो है कि हमारे एक्टिविस्ट थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा सतीश प्रसाद झा को देख लेते हैं क्या है, ऑन अगस्त 11 1942 as a student of the class 10, he was badly injured in the firing on the crowd by the police while hosting the tricolor at the Patna Secretariat building during the Quit India movement। मतलब कि जो हमारा सतीश प्रसाद झा थे, इनका भी संबंध किससे था, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से ही है, और ये क्लास 10 के स्टूडेंट थे, सोचिए। जिनको जो है कि जो वहां पे जो है कि ट्राई कलर जो हमारा नेशनल फ्लैग को फहराने का ट्राई किया जा रहा था, उसमें इंजर्ड हो गए थे, जिनसे इनका जो है कि डेथ हो गया था। तो फिर से इनका नाम मैं रिपीट करता हूँ कि सतीश प्रसाद झा का संबंध किससे, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, वजीर खान जो कि डॉक्टर थे, क्या इनका संबंध रिवोल्ट ऑफ 1857 से है, और क्या ही वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द आगरा प्रोविंसेस। आगरा प्रोविंस के एज ए गवर्नर के तौर पे इनको वजीर खान को अपॉइंट किया गया था, जिनका संबंध किससे था, रिवोल्ट ऑफ 1857 से था। यहाया अली को देख लेते हैं क्या, हमारा एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट से संबंध किसका है, हमारा यहाया अली जो थे, इनका संबंध किससे, हमारा वहाबी मूवमेंट से है, इनका संबंध है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, वारिस अली को देख लेते हैं क्या, कि इनका संबंध किससे, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, मतलब 1857 के रिवोल्ट से इनका संबंध है वारिस अली का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, दीवान शेख वीरवारी, क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द हजारीबाग एरिया। जो हजारीबाग एरिया था, वहां पे 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम क्या है, दीवान शेख वीरवारी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, राजा अर्जुन सिंह फ्रॉम सिंहभूम लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो हमारा राजा अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने जो कि सिंहभूम के एरिया में 1857 के रिवोल्ट को जो है कि हेल्ड किया था। तिलका माझी को देख लेते हैं क्या है, इनका संबंध क्या था, राजमहल एरिया से था। एन इंजर्ड ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्लेवलैंड हैंग इन द भागलपुर इन द 1850 1785। 1785 में जो इनको भागलपुर जेल में जो है कि फांसी पे लटका दिया गया था तिलका माझी को। इनका संबंध किससे था, राजमहल एरिया से था। और ये जो है कि किसके द्वारा, एक पुलिस कमा सुप्रिटेंडेंट, इनका नाम क्या था, स्लीवलैंड, इनके द्वारा क्या इंजर्ड हो गए थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा बुद्धू भगत को देख लेते हैं, बिलोंग टू द ओरन ट्रिब। ओरन ट्रिब से हमारा संबंध है किसका, बुद्धू भगत से। इन्होंने जो है कि बिहार में कोल रेबिलियन को 1831 से 32 के बीच में जो है कि हेल्ड किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, सिद्धू कानू क्या थे, हीरो ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 टू 56 एडी। नेक्स्ट क्या, हमारा भगीरथ महाजी क्या है, हीरो ऑफ द खारवार रिबेलियन। जो खारवार रिबेलियन हुआ था बिहार में, इसके हीरो कौन थे, हमारे भगीरथ महाजी थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में ऑलरेडी सबको पता होगा। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, जतरा भगत को देख लेते हैं क्या है, फादर ऑफ द टाना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 1914। 1914 में जो कि टाना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार में, इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे जतरा भगत। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, नीलांबर पीताम्बर को देख लेते हैं। On October 21, 1857, Kherwar, Chero and the Bhagat revolted in the Palamu under the leadership of these two brothers। तो नीलांबर पीताम्बर थे, इनका संबंध किससे, हमारा 1857 में जो खेरवाड़, चेरो और भगत का जो रिवोल्ट हुआ था पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इसको लीड किसने किया था, नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हमारा हसन इमाम को देख लेते हैं क्या है, सीनियर बैरिस्टर एंड द नेशनलिस्ट लीडर, द फर्स्ट बिहारी जज इन द कलकत्ता हाई कोर्ट। बिहार के जो है कि
पहले जज थे, बिहारी थे, जो कि हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट में एज़ अ जज के रूप में अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या था? हसन इमाम। और साथ ही साथ में ये नाम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 4th मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड द बॉम्बे सेशन ऑफ द ईयर, जो बम्बई में सेशन हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें इन्हें जो है कि एज़ अ प्रेसिडेंट के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपॉइंट किया गया था। साथ ही साथ में क्या थे? चौथे जो है कि मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। साथ ही में क्या थे? मेंबर ऑफ द बिहार एंड द उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे। इसके साथ ये कहते हैं बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द स्वदेशी लीग इन बिहार ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो स्वदेशी लीग फॉर्म हुआ था उसके क्या थे? सेक्रेटरी थे। मतलब कि जो हसन इमाम है ना, हमारे बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हसन इमाम का नाम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? मौलाना मजहरुल हक को देख लेते हैं। ये क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग का जो बॉम्बे सेशन हुआ था उसके क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट थे, कौन थे हमारे? ये जो है कि मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग का जो बॉम्बे सेशन हुआ था, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? मौलाना मजहरुल हक। नाउ इसके इनके बारे में थोड़ा-सा और देखते हैं क्या है? एक्टिव इन द होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फाउंडेड द सदाकत आश्रम इन पटना एंड द फाउंडेड द चांसलर ऑफ द founder chancellor of the Bihar Vidyapeeth and the publisher of the newspaper The Motherland, गांधी जी कॉल्ड हिम द देश भूषण। मतलब कि जो हमारा बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मजहरुल हक जो क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट थे बम्बे सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो बम्बई में एक सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे मजहरुल हक थे। साथ ही साथ में इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट का कंट्रीब्यूशन था कि ये होम रूल मूवमेंट में भी एक्टिव थे, साथ ही साथ में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ में जो है कि हमारा सदाकत आश्रम पटना में मजहरुल हक ने ही, ठीक है, एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में इनको चांसलर अपॉइंट किया गया था बिहार विद्यापीठ का। और ये क्या थे? द मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर के क्या थे? पब्लिशर थे। क्या कौन थे ये? इनका नाम क्या है? मौलाना मजहरुल हक जो है कि द मदरलैंड न्यूज़पेपर के हमारे पब्लिशर थे। और गांधी जी ने इनको किस नाम से संबोधित किया था? देशभूषण के नाम से, जो कि गांधी जी मौलाना मजहरुल हक को बुलाते थे। अब नेक्स्ट वन देखते थे हमारा क्या? सर सुल्तान अहमद को क्या थे? एक तरीके से ज्यूरिस्ट हैं एंड द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी एंड द मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसके मेंबर भी थे। और साथ ही साथ में पहले जो है कि इंडियन वाइस चांसलर थे किसके? पटना यूनिवर्सिटी के। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा को देख लेते हैं क्या है? फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द बिहार एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये जो है कि हमारे बिहार और उड़ीसा के जो कंबाइन इस प्रोविंस था, इसके जो कि पहले इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे। साथ ही साथ में क्या थे? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कि पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ में क्या थे? वाइस चांसलर ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो है कि प्रोविजनल तौर पे जो है कि इनको स्पीकर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। एंड द फाउंडर ऑफ द सिन्हा लाइब्रेरी इन पटना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ द बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन 1906। 1906 में जो है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस्टेब्लिश किया था। साथ ही में क्या किया इन्होंने? पब्लिकेशन ऑफ द वीकली मैगजीन बिहार लॉस के नाम से जो है कि एक वीकली मैगजीन पब्लिश होता था, जिसको किसने पब्लिश किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार लॉ नाम से जो है कि वीकली मैगजीन को किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 टाइम्स जो है कि ये प्रेसिडेंट थे। और साथ ही साथ में क्या थे? द प्रेसिडेंट परमानेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साथ ही साथ में जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है कि ये 3 बार जो है कि प्रेसिडेंट के पद पे चयनित हुए थे। नाउ नेक्स्ट वन नाम देख लेते हैं हमारा क्या है? हमारा सर सैयद अली इमाम को देख लेते हैं क्या है? एक तरीके से ज्यूरिस्ट है। साथ ही साथ में परमानेंट लीगल काउंसिल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1908। 1908 में जो है कि परमानेंट लीगल काउंसिल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनको अपॉइंट किया गया था। साथ ही साथ में फर्स्ट बिहारी टू रीच दिस पोजीशन, जज ऑफ द पटना हाई कोर्ट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट के जो है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया था।
अब नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हमारे क्या है, योगेंद्र शुक्ला को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कहते हैं ये एक्यूज थे इन द तिरहुत कॉन्स्पिरेंसी केस एंड द मोतिहारी केस ऑफ 1931। तो तिरहुत कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था, साथ ही साथ में जो मोतिहारी केस हुआ था, इनमें जो है कि क्या थे हमारे चीफ एक्यूज थे हमारे, क्या नाम था इनका, योगेंद्र शुक्ला। साथ ही साथ में क्या था, पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द 1942, ही वाज द मेंबर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। साथ ही में इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पार्टिसिपेट किया था, और क्या थे हमारे, मेंबर ऑफ ए बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट नाम देख लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्या है, जगत नारायण लाल को देख लेते हैं, क्या है ये, एसोसिएट थे, क्या एसोसिएटेड विद द जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण से क्या हमारे एसोसिएटेड थे, जगत नारायण लाल। नेक्स्ट नाम क्या है, श्री नरसिंह नारायण, इनका भी नाम याद रखिएगा कि एक तरीके से क्या है, फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट नाम क्या हमारा, जयप्रकाश नारायण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म क्या हुआ था, सिताब दियारा जो है कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है जगह है, वहां पे जो है कि इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ में क्या थे, फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन द ईयर 1934, ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी एंड द आचार्य नरेंद्र देव बिकेम द प्रेसिडेंट। मतलब कि जो हमारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था 1934 में, इसके जनरल सेक्रेटरी क्या थे हमारे, इसके जो है कि प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ में क्या थे, आचार्य, सॉरी ये इसके जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, और आचार्य नरेंद्र देव जो है कि इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं क्या है, प्लेड एन एक्टिव रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रेन द आजाद दस्ता फ्रॉम नेपाल। आजाद दस्ता को जो कि नेपाल से संचालित करते थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। साथ ही में क्या है, द सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन द ईयर 1952। 1952 में क्या इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था, और इनको जो है कि पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है, कि इनको जयप्रकाश नारायण को जो है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट नाम क्या है हमारा, अनुग्रह नारायण सिंह को है। नेक्स्ट क्या नाम है हमारा, श्री कृष्ण सिंह को देख लेते हैं, क्या है, पॉपुलरली नोन एज द बिहार केसरी, इंपॉर्टेंट रोल इन द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। साल्ट सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और साथ ही साथ में इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, जगजीवन राम भी जो कि हमारे बिहार के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट नाम क्या हमारा, मिस्टर निवर्ण चंद्र दास गुप्त। ठीक है, अब हमने जो भी हमारे फेमस पर्सनैलिटीज उनको देख लिया, अब कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं कि फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार एंड देयर रिलेटेड प्लेसेस। प्लेसेस को देख लेते हैं, किन प्लेस से कौन हमारा फेमस पर्सनैलिटी जो है कि एसोसिएटेड था। तो हमारा क्या है, हमारा वर्धमान महावीर का संबंध कहाँ से, हमारा कुंडग्राम से है। साथ ही साथ में चाणक्य कौटिल्य का संबंध कहाँ से, हमारा पाटलिपुत्र से है। अश्वघोष का संबंध कहाँ से, हमारा पाटलिपुत्र से है। आर्यभट्ट का संबंध किसने कहाँ से, पाटलिपुत्र से अगेन है। शेरशाह का संबंध कहाँ से, हमारा सासाराम से है। कुछ ऑफ फेमस पीपुल एंड देयर सरनेम्स देख लेते हैं कि उनके सरनेम्स क्या है। कुंवर सिंह को एज ए बाबू के तौर पे भी बुलाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से बुलाया जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के का नाम से बुलाया जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहिब, साथ ही साथ में बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बुलाया जाता है। जगजीवन राम को जो है कि बाबूजी के नाम से भी बुलाया जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है, नेशनल पोएट है, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को जो है कि छोटे साहिब के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में जो है कि वेदनाथ मिश्रा यात्री को जो है कि नागार्जुन या बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी नाम मैंने ऊपर बताया ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन नामों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वर्धमान महावीर का संबंध कहाँ से, हमारा कुंडग्राम से था। चाणक्य कौटिल्य का संबंध पाटलिपुत्र से था। अश्वघोष का संबंध कहाँ से था, पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से था, पाटलिपुत्र से। साथ ही साथ में जो है कि शेरशाह का संबंध कहाँ से, हमारा सासाराम से है। और कुंवर सिंह को क्या हमारे बाबू के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जो है कि लोक नायक के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहेब या बिहार विभूति के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, कि जगजीवन राम को जो है कि बाबूजी के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है कि नेशनल पोएट या राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को जो है कि छोटे साहिब के नाम से जाना जाता है। और विद्यानाथ मिश्रा या यात्री को जो है कि नागार्जुन या बाबा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ पर्सनैलिटीज हैं, साथ ही साथ में उनका प्लेस ऑफ बर्थ देख लेते हैं कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थान क्या था, हमारा जगदीशपुर शाहबाद, प्रेजेंट जो है कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, इसमें प्रेजेंट पे कहाँ पे आता है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। गुरु गोविंद सिंह का कहाँ पे, पटना सिटी पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ पे, जीरादेई सारण, जो कि प्रेजेंट सिवान में पड़ता है, यहाँ पे जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कि जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ पे, हमारा सिताब दियारा सारण, जो कि प्रेजेंट छपरा में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? औरई हिंगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रेजेंट अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। विद्यापति का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिस्फी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इस समय मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ पे? सिमरिया मुंगेर, जो कि प्रेजेंट में बेगूसराय में पड़ता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म कहाँ से हुआ था? 12 बीघा मुंगेर, जो कि इस समय प्रेजेंट में जो कि शेखपुरा में पड़ता है। पंडित मदन मिश्रा का जन्म कहाँ पे हुआ था? महिषी सासाराम में, सहरसा में। साथ ही में क्या अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पोइवन औरंगाबाद में। जगजीवन राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? चंदवा शाहबाद, प्रेजेंट क्या हमारा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। आचार्य शिव पूजन शाह का जन्म कहाँ पे हुआ था? उनवासा शाहबाद, जो कि प्रेजेंट हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब इस तरीके से कुछ जो है कि फेमस फेस्टिवल्स वगैरह को देख लेते हैं, जो भी हमारे इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब हम मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो मैंने ऊपर नहीं देखा। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे किसके लिए फेमस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हर चीज को मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ईस्ट चंपारण में क्या हमारा केसरिया फेस्टिवल, साथ ही साथ में सीताकुंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण में। साथ ही साथ में जब समस्तीपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, विद्यापति फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बेगूसराय में किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? बरौनी, सॉरी, बेगूसराय में क्या हमारा बरौनी ऑयल रिफाइनरी है। इसके बाद से मधेपुरा क्यों फेमस है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। और साथ ही साथ में कटिहार में क्या हमारा गोगाबिल लेक है, जो कि बिहार का लार्जेस्ट वेटलैंड है, ठीक है। गोगाबिल लेक जो है कि बिहार का लार्जेस्ट वेटलैंड है, कहाँ पे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मधेपुरा में क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री सिचुएटेड है। साथ ही साथ में जब भागलपुर की बात करते हैं तो क्या हमारा विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो है कि हमारा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मुंगेर में क्या है, किस लिए फेमस है? मुंगेर में जो है कि भीम बांध सेंचुरी है। साथ ही साथ में ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड है। एंड साथ ही साथ में क्या हमारा रामेश्वर जो है कि कुंड भी हमारा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में क्या रेल इंजन रिपेयर वर्कशॉप भी हमारा मुंगेर में ही सिचुएटेड है। जमुई को देख लेते हैं, क्यों फेमस है? कि नागी एंड द नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जो है कि हमारा जमुई में सिचुएटेड है। और ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि इसको हाल ही में क्या हमारा रामासर साइट में इंक्लूड किया गया है बिहार से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नवादा क्या हमारा काकलोत वाटरफॉल जो है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। साथ ही साथ में क्या गया में क्या हमारा दशरथ माजी पीपुल फेस्टिवल, साथ ही साथ में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा गया से रिलेटेड है। कैमूर में देख लेते हैं क्या हमारा दुर्गावती वाटरफॉल, साथ ही साथ में क्या है बिहार लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम क्या है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद से बक्सर में देख लेते हैं क्या हमारा विश्वमित्र फेस्टिवल जो है कि बक्सर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद से पटना में देख लेते हैं क्या हमारा संजय गांधी बायो पार्क, साथ ही साथ में इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम और इंडिया बिगेस्ट कैटल फेयर सोनपुर में हेल्ड होता है। वैशाली में देख लेते हैं क्या होता है हमारा बाराईला लेक, साथ ही साथ में सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हमारा वैशाली में सिचुएटेड, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हमारा वैशाली में सिचुएटेड है। अब वेस्ट चंपारण को देख लेते हैं क्या हमारा वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि एंड द नंदनगढ़ फेस्टिवल जो है कि यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट चंपारण में। इस तरीके से हमने ना जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, साथ ही साथ में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, कुछ पर्सनैलिटी का उपनाम, उन सभी चीजों को हमने इसमें देख लिया। और हमने बिहार करंट अफेयर को ऑलरेडी जो है कि एडुटेरिया के करंट अफेयर की बुक से कंप्लीट कर रखा है। साथ ही साथ में 800 जो मेक आईएएस का एमसीक्यू है उसको भी अपने चैनल पे 3 वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से इन सभी चीजों को देख सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट हमारा बिहार का जो भी चीजें थी कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वहाँ की फेमस चीजें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।